मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। कुछ सफ़र हम तय नहीं करते, वो हमें तय करते हैं। जब जीवन की भीड़ में दम घुटने लगे, जब चेहरे अनजान हो जाएं और अपनेपन की भूख सताने लगे, तब एक रास्ता होता है लौट जाने का, वहाँ जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। दीवारें जानी पहचानी थी, मगर उन पर समय की धूल जमी थी। एक एक कोना जैसे मुझे पहचानता हो। मैंने जाल हटाए, धूल पोंछी, मगर असल सफाई तो भीतर हो रही थी। जैसे मन का कोई भारी कमरा फिर से खुल गया हो, जहाँ दिल अब भी वैसा ही धड़कता है जैसे बचपन में करता था, जहाँ हर चीज़ पुरानी होकर भी अजनबी नहीं लगती। समय बीतते हुए भी वह हमेशा अपनी ही है, और ये कहानी है मेरी खुद से खुद की भेंट होने की। Dinner. Very tired. Almost 24 hours since we had our last meal. Crazy. उसके बाद चिप्स खाए हमने, जूस पिए, and that's it. But we got this. Pretty funny how I am always left to this. Now you watch me. गॉड हो गया था अभी। Am I the most amazing, wonderful, perfect person on this planet? You tell me. दोस्तों मैं अभी अपने दोस्त चिपकलियों के साथ बैठी हुई हूँ। इसका नाम है मीना, इसका नाम है टीना, और वो एक तो अभी कॉकरोच खा रही है फिलहाल। हाँ, इससे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रही थी कि अभी ना गांव में उतनी ठंड नहीं हो रही है। जैसे हम जून में भी आए हैं बहुत बार, लेकिन तब ठंडी ऐसी होती है शाम को, या जैसे बारिश जैसा मौसम है तो बहुत ठंड हो जाती है ना, जैकेट पहननी पड़ जाती है। तो हाँ, हम जैकेट पहन रहे हैं जस्ट फॉर नॉट गेटिंग सिक, बट कल हमने उतना मोटा कंबल नहीं ओढ़ा है, तब भी इतनी ठंड नहीं हो रही है। सो इट्स क्रेजी कि मैंने तेरे को धक्का दिया, क्लाइमेट चेंज इज रियल। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। रात को धक्का क्या दिया था ना, मेरा कंबल छीन लिया था, पता नहीं क्या कर दिया था। मंदिर की घंटी फिर से सुनी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लगा जैसे आत्मा ने सांस ली हो, जहाँ ना कोई डर था ना कोई जल्दबाजी, बस एक मैं थी और मेरा वही पुराना भूला बिसरा सुकून। ना कोई चिंता ना कोई दिखावा, सिर्फ एक खामोश अपनापन जो भीतर तक समा गया। मेरी किताब देखी है? मैंने चेक भी करवा दिया उनसे। क्या तुमने यह किताब पढ़ी है? चलो रुक जा, बनाता हूँ। अरे मेरी जेसीबी की बनानी थी, अब गए आ रहे हैं। दोस्तों ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ उतरते हुए युधिष्ठिर के साथ जैसे कुत्ता गया था, ये भी जा रहे हैं हमारे साथ। दोस्तों हम स्वर्ग की सीढ़ियाँ बस उतर ही रहे हैं, पहुँच नहीं आ रहे हैं। ओह माय गॉड, स्वर्ग में कीचड़ भी है। सब भयानक। दोस्तों हम बिल्कुल बादलों के बीच में, लाइक दिस इज़ नॉट कोहरा, दिस इज़ लिटरली बादल। मेरी एक दोस्त से इस बात में आर्गुमेंट भी हुआ था कि बादल और कोहरा में क्या अंतर होता है। सो दिस इज़ लिटरली अ बादल। यहाँ बादल पहाड़ों पर इस तरह उतरते हैं जैसे स्वर्ग खुद ज़मीन पर उतर आया हो। वो बादल मानो दरवाजे खिड़कियों से झांकते हुए पूछ रहे हों कि अब कैसी हो। कई बार लगता है जैसे मैं ज़मीन पर नहीं बादलों के ऊपर चल रही हूँ। यहाँ हर सुबह एक कविता की तरह खुलती है और हर शाम किसी दुआ की सी बंद होती है। उसके बाद ये फूल देखिए, और ये हम क्यों टीप रहे हैं ये हम आपको बाद में दिखाते हैं। हम एक्चुअली क्राउन बनाने वाले, चाची भी हमारी सहायता कर रही है, और फिर हम उसको पहन या फ़ोटो खींचेंगे। सभी फ़ोटो खींचेंगे, एक ही से फ़ोटो खींचेंगे सब। इतनी मेहनत कौन करे 4 बनाने की है। उसके बाद बस मस्त। तो आप इस शैतान को देख रहे हैं, ये मेरे को वहाँ 1000 मिस कॉल करके बोल रहे हैं कि टैबलेट का पासवर्ड बता दो। बंद कर, तेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। उसके बाद अगर बंद नहीं किया तो मैं दोबारा नहीं दूंगी, और पासवर्ड भी चेंज कर दूंगी, ठीक है? पासवर्ड क्या रखोगी? वो क्यों बताऊँ? दीदी अभी मुझे खेलने दो ना, मुझे कहीं भी
आउच। दोस्तों अगर आपको फ्लावर क्राउन मेकिंग का ट्यूटोरियल चाहिए तो 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद ज़रूर हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये देखिए स्नैपचैट का फिल्टर गेटिंग रियल, प्रज्ञा ने बनाया ये। तो पहन तो प्रज्ञा से। ये देखिए एकदम रियल है। इतनी मेहनत, वाह। यार उंदर ही चाहिए। मैं आ रही हूँ। मैं जाली रुक के बोल मारो मारो मैं आ जाऊँ। मारो मैं आ जाऊँ। मारो मारो। अरे मेल तो दे तो थे, मेल नहीं दे तो थे ये चलते नहीं तो देखो कमाल। इसके। और इन छोटे दोस्तों के साथ समय बिताकर मैंने जाना कि खुशी बस बांटने के लिए होती है। जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है। जब बारिश हो रही हो और तुम्हें हाथ धोने नीचे तक ना जाना पड़े। We are literally in the clouds. मुझे थोड़ा ड्रामेटिक बनाना चाहिए। दोस्तों ये देखिए 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 हमारे कमरे के अंदर बादल घुसते जा रहे हैं। अब हम क्या करें दोस्तों, लगता है हम उड़ने वाले हैं अभी कुछ देर में। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपको मुझे ढूंढना हो तो आप मैं सॉरी में ही मिलूंगी क्योंकि मैं वहीं की अप्सरा थी। आई एम सॉरी, मैंने अब तक अपनी आइडेंटिटी छुपाई। बट गाइस आई लव दिस वर्ल्ड एंड इसी कारण अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मैंने एक मासूम सी योजना बनाई थी कि किसी अपने को चुपचाप से मिलकर सरप्राइज़ कर दूं, लेकिन ज़िंदगी ने पलटकर मुझे ही चौंका दिया। ये घर पे ताला लगा है। सरप्राइज मम्मी को भी देते हैं यार, मम्मी को भी पता चले हम मम्मी को बताते हैं अब। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नानी को सरप्राइज देने और सरप्राइज हमें मिला है क्योंकि नानी तो घर पे है नहीं, यहाँ तो ताला लगा है। क्या नानी रामनगर जा चुकी है या फिर नानी घूमने गई है, ये पता चलेगा आधे घंटे बाद। दोस्तों दिस इज़ योर साइन कि सरप्राइज से पहले लाइक वहाँ के किसी इंसान से पूछ लो वो इंसान घर पे है भी कि नहीं। अब हमें जाना है बुंगीधार, नीचे उतर के फिर से। मेरी शक्ल अगर बहुत लाल सी है, बहुत ही वो थकी हुई दिख रही है तो यू नो व्हाट हैपेंड। अब वहाँ रोड पे जाने वापस। सरप्राइज भाई मिल गया, सरप्राइज मिल गया हमें। हाउ डू यू फील? अगर हम गाड़ी नहीं मिली तो हम पैदल मेरा इंट्यूशन मुझे कह। दोस्तों गधों के अलग सींग नहीं होते। कैरी मेरी घड़ी वाटर प्रूफ है, ज़रा टेस्ट कर ले। मेरी माँ का कॉल आ रहा है क्योंकि हम गलत पहुँच गए हैं यहाँ। हाँ, इसको हम सबक मानकर भी चल सकते हैं कि अगली बार शायद हम जब किसी को सरप्राइज़ देने की सोचेंगे तो 100 बार सोचेंगे और तैयारी बेहतर करेंगे। लेकिन ये जो लम्हा था ये अब और यादगार ज़रूर बन गया है, एक कोर मेमोरी बन गया है। तो इन टूटी फूटी रोडों को पार करते मामा जी के साथ हम पहुँचते हैं बुंगीधार। पहाड़ों में सफ़र मतलब ऐसी रोडों से स्ट्रगल करना। आज दोस्तों टोटल एडवेंचर हो गया। नीचे आ रही है नदी, सुंदर कितने फूल। वाह ओ जा अभी गिर गई थी यहाँ मैं सीधे नीचे तल्ले को। मेरा कैमरा जस्टिस नहीं दे रहा। और अन्नू सरप्राइज सरप्राइज। नमस्ते। ठीक है बढ़िया। दोस्तों सरप्राइज कंप्लीट हो गया, हम पहुंच चुके हैं बुंगीधार। ये खाना बना रहे हैं तन्नू अन्नू, ये पागल बिल्लियों को सुला रही है यहाँ। एक की बिल्ली है दीदी, बिल्लियों। और ये इस बिल्ली से अपना हॉलिडे होमवर्क करवा रही है, देख रहे हैं आप। और फिर मैं पहुंचती हूँ अपनी माँ की जन्मभूमि यानी अपने ननिहाल। फिर से हरी भरी पहाड़ियों के बीच जहाँ दिन चुपचाप ढलते जाते हैं, पहाड़ियों पर से धूप फिसलती है, ठंडी हवाएं भीतर गर्माहट लाती हैं और तब कुछ बहने लगता है जो सालों से रुका हुआ था। मैं अपनों से मिली, कुछ पुराने चेहरे, कुछ नई मुस्कानें, कहानियाँ सुनी, कुछ अपनेपन की, कुछ उस गुम हुए बचपन की, हंसी बाटी और कभी कभी आंखें भी भिगोईं। और फिर कहीं इसी शोर में मैंने खुद को पा लिया। यहाँ नीचे पजियाड़ा है, फिर नीचे है मासो, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की धरती की जन्मभूमि या सेम थिंग। और यहाँ हूँ मैं, हम लोग नीचे से चल के आए हैं अभी यहाँ पुंगड़ों से। एडवेंचर नहीं, हम मंदिर जा रहे हैं भंडारे के लिए, और सिर्फ भंडारे के लिए खाने के लिए नहीं जा रहे हैं, मंदिर भी जाना चाहते हैं हम कौथिक देखने भी जा रहे हैं। या
और हम बहुत मज़े करने वाले हैं। और व्यू कितना सुंदर है, मैं बस ये दिखाना चाह रही हूँ। और मेरा कैमरा कभी जस्टिस नहीं कर सकता, इसे मैं अच्छा कैमरा जल्द लूँगी। आप ज़रा मुझे सब्सक्राइब करके पैसे दिलाइए इतने कि मैं अच्छा कैमरा ले पाऊँ। नानी भी आ गई है। इतनी नौटंकी की पड़ती होगी दोस्तों। मेरे गले में चला गया। जोंक चला गया इसी पे क्यों चिपक रहा है दोस्तों जोंक? क्या इसका खून ज़्यादा मीठा है? असल में इसका मन में वो है, क्या बोलते हैं जोक 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 जोक। हाँ, झोंक भैया झोंक झोंक झोंक। जैसे ही थोड़ा गिले या पंगड़ों में चले जा रहे थोड़ा खेतों में, तो इसको लग रहा बस। लेकिन मुझ पर नहीं चिपका अब तक, और चिपकेगा भी नहीं, क्योंकि लाइक मेरी वाइब पहचान जाते हो कि इस पे क्यों चिपकना, यू नो। सो या आई एम कूल लाइक दैट। उल्टी भी इसी को होती है, क्योंकि उल्टा विचार है दोस्तों। तो आपके विचार पॉजिटिव होने चाहिए, you know। हाँ, कि उल्टी आएगी उल्टी आएगी उल्टी आएगी करती है, आ जाती है। मैं तो अपनी लाइक बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर मुझे आ भी रही होगी तो मैं ऐसा तरीका बाद में बताऊँगी कैसे करती हूँ मैं ये। बट लाइक मैं कंट्रोल करती हूँ, अपने दिमाग को बोलती हूँ नो नो नो, ऐसे Calm down, उल्टी you जैसी know। कोई चीज़ नहीं होती। होती उल्टी है, इज जस्ट डिल्यूजन। बट लाइक मैं बोलती हूँ कि नहीं, काम डाउन, यू नो। अपने ऊपर वश होना चाहिए आपका, दैट्स इट। कंट्रोल योर सेल्फ, डोंट बी कंट्रोल बाय आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस, समझी? तुझे ही समझनी चाहिए आधी बातें तो मेरी। इतनी ज्ञानी बहन मिली है इसे, तब भी ये हरकतें, शेमफुल। तो हम चलते हैं। मैं बाहर ऐसे ही हम यहाँ मंदिर में, ये बलकुसुम वालों का है, उनका नहीं, मतलब उनके ससुराल वालों का है, ढोंडियालू का। यहाँ से खतरनाक व्यू है, जस्ट लुक एट दिस। यहाँ हवा में घुली हुई अगरबत्ती की महक और घंटियों की धुन साथ मिलकर मन में एक अलग प्रकार की शांति उत्पन्न करते हैं। का सोटा, एक हाथ में फोड़ी, एक हाथ में चिमटा, हरण की झोली, वीर बेताल जोशी बाबा मारझन को राजा कैलाश में तू कैसे बुला। दोस्तों हमें मामा जी मिल गए हैं, हम इनके ब्लॉग हमेशा देखते रहते हैं। मैं कई बार कमेंट भी करती हूँ और कई बार सोचा कि मिले मामा को, लेकिन शर्म के कारण शर्माना नहीं है। हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते और स्वागत है आपका। और मैं हूँ अपने गांव से, इस साइड से, भंडारी ब्लॉग। आज इनसे मुलाकात हो गई है, काफ़ी टाइम से मिलना चाहते थे, थोड़ा इनको शर्म लग रही थी मिलने में, तो आज मुलाकात हो गई है अच्छे से और बढ़िया करके। आज आ रखे हम भंडारे में, ये देखो एक और आ गया कैमरा में आने के लिए। हाय कर दो जरा। दोस्तों फाइनली हम भंडारी मामा जी को मिले। पहले तो मैं बहुत शर्म आ रही थी बात करने में, क्योंकि मुझे हमेशा ही आती है ऐसे पब्लिक में वीडियो बनाने में। लेकिन जब हमने बात करी तो हमें इतना अच्छा लगा। फिर हमने सोचा कितने गधे हैं हम, उनने इतने अच्छे से हमसे बात करी, हमें बताया कि थंबनेल अच्छे से कैसे बना सकते हैं और भी टिप्स थी। तो लाइक ये तुम्हारा रिमाइंडर हो सकता है कि शर्माओ मत। लेकिन मैंने भी थोड़ा थोड़ा व्लॉग किया है, यादगार रहे ताकि ये। तो हम लोग सबको मिले यहाँ, उनके तीनों बच्चे आर्मी में हैं, तो उस खुशी में उन्हें भंडारा करवाया और बहुत अच्छा लगा हमें। इतना टेस्टी खाना था, वाह, जैसे लग रहा है जैसे सफल हो गया यहाँ गाँव आना। और हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कीर्तन होगा और फिर हम घर जाएंगे। और कुछ लोग घर जा भी रहे हैं। हो गया। मेरे फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, चल नानी को देखते हैं। तो अब हम चलते हैं। नानी को मिलकर यही कोशिश रहती है कि उनका हर काम में हाथ बटाएं, कुछ नया बनाकर उनको खिलाएं और हर समय खुद ही खाना बनाएं। तो आलू के पराठे बनाएं और भी बहुत कुछ। और फिर यूं ही वापस लौटने का समय हो गया। वापस लौटते हुए मैं वह इंसान नहीं थी जो कुछ दिन पहले निकली थी।
मैं अब अलग थी, अंदर से धुली हुई, साफ, जैसे आत्मा ने स्नान किया हो। यहाँ आकर लगा ज़िंदगी को तेज़ नहीं गहरा जीना चाहिए। और फिर जल जंगल ज़मीन से जुड़ा रहना, अपने रिश्तों को समय देना, अपनी जड़ों से जुड़ा रहना, शायद यही असली डिटॉक्स है। तो यही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद।